अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली, स्पेसिफिकली गुड्स के केस में जब आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप गुड्स को खरीदते हैं। मान लीजिए आप उसको सेमी फर्निश्ड कंडीशन में खरीदा आपने, उसको फर्निश करके बेचा, या आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको पूरा सेमी फर्निश करके या फर्निश करके बेचा। तो आपका क्या होता है कि प्रोडक्ट बाय करने का और प्रोडक्ट बेचने का, तो आपका एक बीच में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें लगता है। मतलब एज इट इज अगर आप बेच देते हैं उस प्रोडक्ट को, वर्सेस आप थोड़ा उस पर काम करके बेचेंगे, उसमें हमेशा एक कॉस्ट लगता है। अगर उस पर थोड़ा काम करके बेचते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाता है। उसमें आपकी कुछ खर्चे हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, ये जो डायरेक्ट खर्चे हैं, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल है, उसमें वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। बट कुछ चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस में, या मतलब कुछ ऐसी चीजें जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर गुड से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड है, वो उसमें आपको इंक्लूड नहीं करनी होती कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो आपने अगर कोई माल खरीदा सपोज 50 रुपए का, उसमें आपने मान लो 1000 रुपए का उसमें आपने काम किया, 1050 हो गया। ठीक है, आपने बहुत अच्छा उसको डेकोरेट करके आइटम को 1500 का बेच दिया। तो 1500 का जो आपने सेल प्राइस है, उसमें से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1050 हुआ। तो 450 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन हो गया उसके। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और ये बहुत मैटर करता है कि आपका ग्रॉस मार्जिन किसी प्रोडक्ट की सेल में कितना है। जितना ज्यादा और जितना बड़ा ग्रॉस मार्जिन होगा, उतना ही बेटर होगा आपका ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के चांसेस उतने ज्यादा बन जाएंगे, बिकॉज वो एक सस्टेनेबल बिजनेस बन जाएगा, जिसमें फिर आपको मेन जो काम करना होगा वो अपनी अदर कॉस्ट को कंट्रोल करने में करना होगा। थैंक यू सो मच।